हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी आने वाली एग्ज़ाम लैब असिस्टेंट की है। उसके लिए जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 पेपर होंगे। तो पहला पेपर आपका जीके का रहेगा। उसमें आपका जो इंडिया जीके का पार्ट आएगा उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी क्लासेस अपलोडेड है इंडिया जीके की। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री की क्लासेस कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपका एक पोर्शन कवर हो जाएगा। वहाँ पे हमने स्मार्ट नोट्स थ्योरी के साथ विद एमसीक्यू क्लासेस करवाई है। तो आप अच्छे से वो क्लासेस कर सकते हैं, बिकॉज जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें इंडिया जीके का पार्ट पूछा है, उसका सारा पोर्शन कवर करवाया गया है। और जो आपका दूसरा पेपर रहेगा वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रहेगा, जिसमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो लिमिटेड पोर्शन है, बट आपका जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो कंप्लीट पूछा जाएगा। तो जिसमें हम आपके 10th तक की साइंस, 11th 12th की बायोलॉजी, तो हम आपके लिए एग्जाम के मेन पोर्शन बायो का कवर कर रहे हैं। समय को कम देखते हुए आपके लिए पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके हमने आपके लिए टॉप 30 इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम के एग्जाम पैटर्न बेस्ड, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन, कॉलम मैच वाले क्वेश्चन, असर्शन डिवीजन वाले क्वेश्चन, सारे कॉम्बो क्वेश्चन जो कि आपके आरएसएसबी यानी कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न रहता है एग्जाम का, वैसे ही करवाए गए हैं। तो आप सभी भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी बताना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको इस क्लास की जो मैं पढ़ा रही हूँ ये सारे एमसीक्यूज़ की पीडीएफ और इनका आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। वहाँ पे आपको डेली क्लास की अपडेट, क्लास की पीडीएफ विद आंसर और साथ में कोई अन्य जानकारी हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में कम समय रहा है, और अब हम आपको कंटिन्यू आपके एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू करवाएंगे। अभी हमने 11th की बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखी है। उसमें ये आपका आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाएंगे। और पैटर्न आपका मैं फिर बता देती हूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न रहता है आरएसएसबी का, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे, असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन आएंगे और कॉलम मैच वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपको डेली उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सबसे अधिक विषैला नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है। सबसे अधिक विषैला नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट कौन सा है? ऑप्शन देखिए, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया या क्रिएटिनिन। तो जो अमोनिया होता है वो सबसे अधिक हमारा विषैला नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीनोटैलिक जीवों में उत्सर्जन किस रूप में होता है? ऑप्शन देखिए, यूरिया, यूरिक एसिड, NH4+ या प्रोटीन। तो जो NH4+ है उसके रूप में अमीनोटैलिक जीवों में उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरियोटैलिक जीवों में अमोनिया का रूपांतरण कहाँ होता है? ऑप्शन देखें, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स। तो जो हमारी लीवर होता है, यूरोटैलिक जो जीव होते हैं उनमें अमोनिया का रूपांतरण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम विषैला नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या NH3। तो जो हमारा यूरिक एसिड होता है वो सबसे कम विषैला होता है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट बोला जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेलपिगिन ट्यूब्स पाए जाते हैं। मेलपिगिन ट्यूब्स कहाँ पाए जाते हैं? अर्थवर्म के अंदर, कॉकरोच के अंदर, फ्रॉग के अंदर या फिश के अंदर? तो अब आप सभी को पता है मेलपिगिन ट्यूब्स होते हैं वो एक उत्सर्जी अंग होते हैं, और ये उत्सर्जी अंग होते हैं हमारे कॉकरोच के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेफ्रॉन की फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट है? किडनी की, नेफ्रॉन, लीवर और हार्ट। तो जो हमारी नेफ्रॉन की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन ही होती है। नेफ्रॉन की कोई और स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोमेरुलस बनाता है। ग्लोमेरुलस क्या बनाता है? वेन से, कैपिलरी से, नर्व से या ट्यूब्यूल से? तो ग्लोमेरुलस बनता है हमारा कैपिलरीज से। जो कैपिलरीज होती है वो मिलकर ग्लोमेरुलस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
बोमन कैप्सूल किससे घेरती है? बोमन कैप्सूल अब किससे घिरा हुआ रहता है? लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस, डीसीटी और पीसीटी। और डीसीटी और पीसीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसका सही आंसर होगा बोमन कैप्सूल जो है हमारा ग्लोमेरुलस को घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएफआर का सामान्य मान कितना होता है? 50 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, 300 ml पर मिनट और 500 ml पर मिनट। तो जो 125 ml पर मिनट जो है हमारा जीएफआर का वैल्यू होता है, नॉर्मल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होती है? ऑप्शन देखिए, पीसीटी, डीसीटी, ग्लोमेरुलस या कलेक्टिंग डक्ट। तो पीसीटी डीसीटी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो हमारे ग्लोमेरुलस में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीसीटी में अधिकतम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ऑप्शन देखते हैं कितना होता है, 10%, 30%, 70 to 80% या 90%। तो जो 70 to 80% हमारा रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारा पीसीटी में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल होता है? तो ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज। तो जो हमारा वाटर है उसके लिए जो है लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असेंडिंग लिम्ब किसके लिए इम्परमिएबल है? अब जो असेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए इम्परमिएबल है, यानी कि असेंडिंग लिम्ब से क्या पास नहीं हो सकता? NaCl, वाटर, यूरिया और ग्लूकोज। तो जो वाटर है वो हमारा असेंडिंग लिम्ब से पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म में मुख्य भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन देखिए, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले प्लस वासा रेक्टा, डीसीटी और यूरेटर। तो जो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा की जो है मेन भूमिका रहती है काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है? ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन करना, वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना या फिल्ट्रेशन। तो जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना है वो हमारा एडीएच हार्मोन होता है, उसका मेन काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेनिन स्त्रावित होता है। रेनिन कहाँ से स्त्रावित होता है? लीवर, किडनी, जेजीए, हार्ट या लंग्स। तो जो हमारा रेनिन है वो किडनी से स्त्रावित होता है। और आपको पता है एक रेनिन जो होता है वो हमारा स्टमक से भी स्त्रावित होता है। तो जो हमारी किडनी है वो भी रेनिन स्त्रावित करती है और स्टमक से भी रेनिन स्त्रावित होता है। थोड़ा स्पेलिंग में अलग अलग रहता है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन आए तो देखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्डोस्टेरोन का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना, फिल्ट्रेशन बढ़ाना या CO2 को रिमूव करना। तो जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है वो एल्डोस्टेरोन के कारण बढ़ाना, ये एल्डोस्टेरोन का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ANF का कार्य क्या है? उसके लिए सबसे पहले आपको ANF की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो सभी आप अच्छे से देखेंगे, इसको मैं नहीं बता रही क्योंकि आप खुद से भी कुछ सर्च कीजिएगा। तो ऑप्शन देखिए, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, BP बढ़ाना, वैसो डायलेशन या सोडियम रिटेंशन। तो वैसो डायलेशन जो होता है वो हमारा ANF का काम होता है। ठीक है, और ये भी देखोगे कि ANF कहाँ से सीक्रेट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेमिया का कारण क्या है? लो ग्लूकोज, हाई यूरिया इन ब्लड, लो प्रोटीन और हाई फैट। तो जो यूरेमिया का कार्य होता है वो हाई यूरिया इन ब्लड यूरेमिया का कार्य होता है, ब्लड में यूरिया को मात्रा को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किडनी स्टोन कहाँ बनता है, किससे बनता है? प्रोटीन से, ऑक्जेलेट सॉल्ट से और ग्लूकोज से या विटामिन से। तो जो ऑक्जेलेट सॉल्ट्स होते हैं उनसे किडनी स्टोन जो है वो बनता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका रहेगा असेशन रीजन से। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 21 असेशन है आपका, पीसीटी में अधिक रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीजन है इसका, इसमें ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन देखिए, दोनों सही, रीजन सही एक्सप्लेन करता है असेशन को, और दोनों सही पर एक्सप्लेन नहीं करता। असेशन सही है, रीजन गलत है या दोनों गलत है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही है और रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है असेशन को।
है ना, कि पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडीएच यूरिन वॉल्यूम कम करता है और रीजन है इसका ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ऑप्शन देखते हैं, दोनों करेक्ट है, विद एक्सप्लेनेशन, बोथ करेक्ट, नॉट एक्सप्लेन, ए ट्रू, आर फॉल्स, बोथ फॉल्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। असेशन और रीजन दोनों सही है, और असेशन जो है वो रीजन जो है वो असेशन की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूप ऑफ हेनले ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाता है और काउंटर करंट फ्लो होता है इसके अंदर। ऑप्शन देखिए वही सेम, तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके अंदर काउंटर करंट फ्लो होता है, उसके कारण जो लूप ऑफ हेनले उसके अंदर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेनिन बीपी बढ़ाता है, यह वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, वही ऑप्शन सेम, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यस, की है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ाता है, बीपी बढ़ा देता है रेनिन, ठीक है, और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिक एसिड कम पानी में एक्सक्रीट होता है, यह हाईली टॉक्सिक होता है। ऑप्शन देखिए, बोथ करेक्ट, बोथ फॉल्स, ए ट्रू, आर फॉल्स, ए फॉल्स, आर ट्रू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हर बार यही नहीं होता कि करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें क्या है, यूरिक एसिड कम पानी में एक्सक्रीट होता है ये सही है, बट जो ये हाईली टॉक्सिक होता है ये गलत है, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन जैसी कोई बात रही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कॉलम मैच का। तो आपको सभी को पता है कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न रहता है, ये कॉलम मैच वाले क्वेश्चन आते हैं, सेशन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास में सभी तरीके से हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, अब इनको मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में अमीनोटैलिक, तो अमीनोटैलिक कौन से होते हैं? तो जो अमीनोटैलिक होते हैं वो फिश होते हैं। यूरोटैलिक, तो यूरोटैलिक जो होते हैं वो हमारे होते हैं मैमल्स। और यूरिकोटैलिक ये हमारे होते हैं बर्ड्स। तो ये है सही मैच, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें कॉलम मैच करना है। एक्चुअली इसमें थोड़ा ऑप्शन किसी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, नेक्स्ट टाइम आपको ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन पीसीटी, तो पीसीटी का काम क्या होता है? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर। डीसीटी का काम होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करना, और लूप का काम होता है लूप ऑफ हेनले का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन रखना। तो ये है हमारे 26 क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28th क्वेश्चन, इसमें भी हमको मैच करना है। तो सबसे पहले है एडीएच, तो एडीएच क्या करता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद आता है एल्डोस्टेरोन जो करता है हमारा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, और एएनएफ जो होता है वो हमारा करता है बीपी को डिक्रीज। तो इसका सही आंसर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड ये रहेगा। जैसे भी आपके पास में ऑप्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्लेम सेल्स, तो फ्लेम सेल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? फ्लैटवर्म्स का। नेफ्रीडिया, तो नेफ्रीडिया हमारा होता है अर्थवर्म का। मेलपिगिन ट्यूब्स ये हमारी होती है इंसेक्ट की एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट, ये इसका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेमिया, अब यूरेमिया का क्या रहता है? ये हाई यूरिया का कंटेंट होता है इसके अंदर। रीनल कैल्कुलाई किडनी स्टोन को बोलते हैं। ग्लोमेरुलेफ्राइटिस मतलब आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, तो ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन को ग्लोमेरुलेफ्राइटिस बोलते हैं। इसका मैच रहेगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड। तो ये थे हमारे आज की आपकी क्लास के लैब असिस्टेंट 2026 एग्ज़ाम के लिए टॉप 30 एमसीक्यूज़, जो कि आपके प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके आपके एग्ज़ाम बेस्ड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको लास्ट टाइम में रिवीजन और
काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। तो अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी बताना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में अगर जो मैंने क्लास पढ़ाई है इस क्लास की PDF आपको विद आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़कर आप ले सकते हैं इस क्लास की PDF। और प्रीवियस क्लास की जो PDF मैंने प्रीवियस टॉपिक का करवाए हैं उनकी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अन्य कोई जानकारी चाहिए वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही में जो इंडिया GK की प्रिपरेशन करना चाहते हैं साइंस के स्टूडेंट, आपको पता है आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर भी GK का रहेगा, दूसरा पेपर आपका साइंस का रहेगा। तो फर्स्ट दोनों पेपर ही आपके 200 क्वेश्चंस के 200 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 40% आपका पासिंग क्राइटेरिया है। तो उसके लिए आपको इंडिया GK की प्रिपरेशन करनी है। टाइम कम है, हमने स्मार्ट नोट्स थ्योरी के साथ विद MCQ इंडिया GK की प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराई है। तो आप चैनल पर विजिट करके वो क्लासेस भी कर सकते हैं। ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।